अगर आपने कभी अपने आप को कमजोर या नाउम्मीद महसूस किया है तो ये कहानी आपके लिए है। हाँ, कुरान हमें सिखाता है कि ईमान मुश्किल वक्त में भी उम्मीद दिलाता है। बनी इसराइल को पे दर पे आफतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने घर, रहनुमा और इज्जत गंवा दी क्योंकि वो अल्लाह की रहनुमाई से दूर हो गए थे। दुश्मनों ने कंट्रोल संभाल लिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अल्लाह की मदद चाहिए। वो अपने नबी के पास गए और कहा, हमें एक बादशाह दें ताकि हम अल्लाह की राह में लड़ सकें। नबी ने खबरदार किया, अगर जंग आई तो क्या तुम पीछे हट जाओगे? उन्होंने कहा, हम कैसे पीछे हट सकते हैं जब सब कुछ वही है, सब कुछ खो चुके हैं। अल्लाह ने उनके लिए तालूत को बादशाह चुना। एक आजिज और बहादुर आदमी। सब हैरान रह गए। नबी ने कहा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है। तालूत को इल्म और ताकत दी गई है। तालूत ने अपनी कौम को सबसे बड़े इम्तिहान के लिए तैयार करना शुरू किया। कौन साबित कदम रहेगा, कौन पीछे हटेगा? यही तालूत मुकाबला जालूत की कहानी है, जारी है। जब सब मिना मोड़ लें और सिर्फ चंद लोग साबित कदम रहें तो क्या होता है? ब्रेक टाइम, आइए जानते हैं। एक दफा का जिक्र है, तालूत ने अपना लश्कर जमा किया और अल्लाह की राह में निकल पड़े। लेकिन असल जंग से पहले एक बहुत सख्त इम्तिहान इनका इंतजार कर रहा था। दरिया के किनारे एक इम्तिहान। चलचलाती धूप में लश्कर एक दरिया पर पहुंचा। तालूत ने उन्हें खबरदार किया, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश है। जो इस दरिया से बहुत ज्यादा पिएगा वो मेरा साथी नहीं। सिर्फ वही जो एक चलो भर पानी पिएगा वो मेरे साथ रह सकता है। बहुत से लोग खुद को रोक ना सके। उनकी प्यास इनके सब्र से ज्यादा मजबूत थी। एक के बाद एक उन्होंने जी भरकर पिया और बस यूं ही वो पीछे रह गए। सिर्फ चंद लोग बाकी बचे, वो जिन्होंने वाकई यकीन किया, जिन्होंने ईमान और सब्र को थामे रखा। अब तालूत के छोटे से गुरु का सामना जालूत की ताकतवर फौज से था। दुश्मन को देखकर कुछ लोग हिम्मत हारने लगे। लेकिन अहल ईमान साबित कदम रहे। उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी फौज कितनी बड़ी है। अगर अल्लाह हमारे साथ है तो फतह हमारी है। ऐ हमारे रब, हमें सब्र दे, हमारे कदमों को साबित रख और हमें फतह अता फरमा। वो कमजोर लग सकते थे लेकिन उनके दिल मजबूत थे, ईमान के साथ जो मुतजलजल ना हो सका। तालूत के उस अजीम लश्कर में एक नौजवान खड़ा था। छोटा कद, मासूम चेहरा, लेकिन अल्लाह पर ईमान से भरा दिल। उसका नाम दाऊद अलैहिस्सलाम। जब जंग की सफें बन गईं, तो जालिम जालूत आगे बढ़ा। जंगजू कांप गए, बहुत से पीछे हट गए। लेकिन दाऊद आगे बढ़े। जैक। उन्होंने तालूत से पूछा, मुझे इस जालिम का सामना करने दें। तालूत ने हैरान होकर पूछा, तुम? जालूत के खिलाफ? लेकिन दाऊद का एतमाद ईमान से आया था। उन्होंने कहा, मैंने पहले भी अल्लाह के हुक्म से शेरों और भेड़ियों का सामना किया है। आज वो मुझे जालूत पर फतह अता फरमाएगा। तालूत ने अपनी दुआ दी। दाऊद ने तलवार या कमान नहीं उठाई, बस एक सादा पत्थर अपनी गलील में रखा। अल्लाह पर भरोसा करते हुए उन्होंने इसे उड़ा दिया। उस मामूली पत्थर ने जालूत, उस ताकतवर कमांडर को गिरा दिया। अल्लाह की मर्जी से जालिम कर गया। अपनी हिम्मत और ईमान के बदले
अल्लाह ने दाऊद को इज्जत बख्शी, उन्हें नबी और बादशाह दोनों बना दिया। सबक वाज़ेह है, हकीकी फतह कभी ताकत या तादाद के बारे में नहीं होती। असल ताकत ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा में है। यहां तक कि वो लोग जो कमजोर लगते हैं वो भी तारीख बदल सकते हैं अगर अल्लाह उनके साथ हो। और ये तालूत, जालूत और दाऊद अलैहिस्सलाम की कहानी है।